नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से। हम आपको वर्सेटाइल प्रोग्राम दिखाते रहते हैं और आजकल यानी कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, फेसबुक हैक हो जाती है। पिछले दिनों हमने दिखाया था कि एक कांग्रेस नेता की फेसबुक हैक करके उनसे पैसे मांगना या उनके बिहाफ पे पैसे मांगना। आज एक ऐसा ही मामला आया है। एक बहुत जागरूक नागरिक हैं हमारे साथ और बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, लेक्चरर हैं पेशे से और हसला यूनियन के स्टेट के एकेडमिक सेल के एडवाइज़र हैं। आप हैं प्रवीण चुग जी। विभिन्न समय समय पर हमारे पास मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन इनसे आप बीती सुनेंगे कि इनकी फेसबुक हैक करके किसने क्या पैसे मांगे हैं और साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए, इस विषय पे इनसे बात करेंगे। प्रवीण जी, आपका चुग साहब बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं हमारे हाँसी की आवाज़ मीडिया पे। अक्सर आप आते रहते हैं, तो आज विषय रहेगा साइबर का। आपके साथ बीती है, पहले वो बीती हुई घटना बताइए कि ये साइबर क्राइम, ये फेसबुक हैकिंग का ये क्या मामला है और कैसे हुआ। आप तो एक जागरूक नागरिक हैं। थैंक यू बंसल जी। जैसा कि आपने पहले ही बताया कि विभिन्न मुद्दों पे आपके प्रोग्राम होते हैं और मैं भी अक्सर हाँसी की आवाज़ के चैनल को सुनता हूँ। ये जो साइबर की घटना की बात आप कर रहे हैं और आप बीती आपने मुझे सुनाने को कहा है। ये पिछले संडे की बात है, 26 सितंबर की बात है, जो घटना मेरे साथ घटी। 2-3 बार आपने पहले मुझे अप्रोच किया, मैं आपके चैनल पे आया। इस बार मैंने आपको अप्रोच किया है कि मैं चाह रहा हूं कि जो मेरे साथ घटना घटी है वो किसी और के साथ, जो आपके हाँसी के हमारा प्रिविलेज हाँसी की आवाज़ के व्यूअर्स हैं सर, और भी जो आपके चैनल को सुनते हैं, काफ़ी लोग जो इस चैनल को पसंद करते हैं, उनके साथ ये घटना ना घटे जी। अब मैं थोड़ा सा घटना के बारे में आपको बताना चाहूँगा सर। ये 26 सितंबर की बात है, शाम का समय 4:30 बजे की बात है सर। ये मेरे एक दोस्त हैं फरीदाबाद के, जय कुमार गर्ग हैं, काफ़ी अच्छे ओहदे पे हैं सर। वो JBM मारुति के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के पद पे कार्यरत हैं। उनकी फेसबुक रिक्वेस्ट जो है मेरे पास आई और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं सर, बचपन के मित्र हैं। तो मैंने उनकी फेसबुक रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली और विद इन 2 और 3 सेकेंड्स वो ऑनलाइन हो गए मेरे साथ और परिवार का हाल चाल पूछा, बच्चे कैसे हैं, मैम कैसे हैं, सारी बात हुई। बात होने के बाद वो मुद्दे पे आ गए कि यार प्रवीण, पैसे कितने पड़े हैं अकाउंट में। मैंने कहा बाकी तो लगभग फिक्स में है पैसे, मेरे पास जो 20-30 हज़ार रुपये होंगे, ज़्यादा पैसे नहीं हैं। उसने कहा यार मुझे तो 10,000 रुपये चाहिए और मैं शाम को रिटर्न कर दूंगा, कोई इमरजेंसी आ गई है, मेरे किसी क्लाइंट को मुझे 10,000 की पेमेंट करनी है और वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और आप ऑनलाइन ऐप यूज़ करते हो, मैं करता नहीं हूँ, तो इसलिए गूगल पे से या फ़ोन पे से आप उसको 10,000 ट्रांसफ़र कर दो। तो सर मेरे दिमाग में तो जय कुमार गर्ग की जो छवि है वो घूम रही थी। बहुत मेरे पुराने मित्र को लंबी चौड़ी राशि नहीं थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे आप अकाउंट नंबर सेंड कर दो, मैं पैसे आपके भेज देता हूँ। और उन्होंने मुझे एक फ़ोन नंबर सेंड कर दिया जो कि गूगल पे से लिंक था, तो उसके अंदर अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने सर वो पेमेंट जो है उस नंबर पे भेजनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो पेमेंट नहीं जा पाई। बैंकिंग के अंदर जो बैंक का हमारा सर्वर था, OBC बैंक का, उसके अंदर कोई दिक्कत थी, इसलिए सर वो पेमेंट नहीं गई। उसके बाद वो जो उसका स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेरी बात जय कुमार से ही हो रही थी, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, जो बैंक का एरर आया था मैंने उसको फॉरवर्ड किया, अब ये प्रॉब्लम आ रही है, पैसे तो नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब आपको IFSC कोड देता हूँ और अकाउंट नंबर देता हूँ, आप इस अकाउंट नंबर पे भेज दो। अच्छा, उसने और एडवांस बात किया जी। उसके बाद उन्होंने अकाउंट नंबर दिया, बोला मैं उसी बंदे का अब आपको अकाउंट नंबर और IFSC कोड देता हूँ बैंक का, आप उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो, सीधे बैंक में उसके खाते में चले जाएंगे, वो ATM से वहाँ से विड्रॉ कर लेगा। मैंने वहाँ पे भी भेज दी सर, और उसके बाद वो भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो बैंकिंग के सर्वर में थी। 3rd टाइम उसने फिर ट्राई किया, बोला यार मैं अब आपको 1 रुपया मैं सेंड करता हूँ, तो कन्फर्म हो जाएगा कि आपके बैंक में कोई प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है। अगर आपके पास 1 रुपया आ जाता है तो फिर आप उसी अकाउंट में पैसे भेज देना जहाँ से आपको 1 रुपया मिला है। वो भी काम हो गया, मेरे पास 1 रुपया सर उसका आ गया, लेकिन वो ट्रांजैक्शन उसके बावजूद भी नहीं हो पाई। उसके बाद सर मेरा कुछ माथा ठनका, मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैंने जय कुमार गर्ग को सर कॉल कर लिया। उसने कहा यार मेरी तो 3 दिन से फेसबुक ID हैक हो चुकी है और ये तो कोई हैकर ही है जो आपके साथ कर रहा है। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, वो गाड़ी चला रहे थे उस टाइम।
तो फिर मैं समझ गया ये तो कोई हैकर से बात हो रही है सर। उसके बाद फ़ौरन जो है वो सारे स्क्रीनशॉट मैंने लिए और उसका जो हैकर जो मेरी बात हो रही थी उसको मैंने हैक कर दिया सर। हैक करने के बाद सारा प्रोसेस होने के बाद आधे घंटे के बाद वही शख्स सर ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आ गया। व्हाट्सएप पे नंबर दूसरा था और लेकिन जो है आईडी जो थी, फ़ोटो थे वो जैकमर गरेग के थे सर। उन्होंने 3 फोटो लगाए, वो खुद का है, मिसेज का है, बच्चों का है। उसके बावजूद भी वो चलता रहा, यार भेजो भेजो बहुत ज़रूरी है, ऐसे ऐसे करता रहा। लेकिन सर मैंने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया और सारा का सारा जो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट थे वो मेरे पास हैं, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए और सारा का सारा जो इसका मामला है सर हमने बना के साइबर सेल के फरीदाबाद के अंदर सुपुर्द कर दिया और जांच चल रही है। अभी इतना पता चला है वो जो शख्स था उसका नाम गुरप्रीत है और हरियाणा का है। बाकी कार्रवाई चल रही है सर। ये साइबर क्राइम होते हैं, भोले वाले लोगों को नंबर दिए जाते हैं उनके। हमने यहाँ पुलिस ने भी काफ़ी पकड़े हैं एटीएम से हैक करके पैसे निकलवाने के। तो इस पर क्या कैसे यानी कि क्लिंच की जाए? जी, मैंने सर इसके बाद मैंने सोचा कि मैंने भी इस पर रिसर्च करी कि मेरे साथ तो हादसा होते होते बचा सर। मैंने तो अपने हिसाब से कर दिया था, लेकिन थोड़ी सी सर मैंने रिसर्च की इसके ऊपर भी क्या क्या प्रिकॉशंस हम लें ताकि जो हमारे जो भोले भाले लोग हैं, चाहे पढ़े लिखे भी हैं, वो इससे बचें। मैं 8-10 पॉइंट है सर, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो 99.9% आप बच जाएंगे सर। रैपिडली आप हमें बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है सर, जैसे ही आप जहाँ से भी इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, जिसका भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, आजकल होता क्या है सर, हमारे पास इंटरनेट नहीं है, मैं आपसे इंटरनेट ले लेता हूँ। जहाँ से भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं वो जो आपका इंटरनेट होना चाहिए सर, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना चाहिए, उसका पासवर्ड जरूर होना चाहिए। यानी कि वाईफाई किसी का भी यूज़ करें तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो सर। पहला पॉइंट आपको ये रखना है सर। सेकंड पॉइंट, आप जब साइट यूज़ करते हैं सर, बैंकिंग साइट का जो भी ऐप यूज़ करते हैं उसके अंदर साइट के साथ STTP लिखा होता है सर। STTP साइट हमारी वैलिड साइट नहीं होती, आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे S होना चाहिए सर, STTPS। S मीन्स श्योर, S अगर है तो आपकी साइट वैलिड है, आप बिंदास उस पर आप काम कर सकते हैं सर, बिल्कुल तसल्ली से, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है सर, अगर आप कोई भी आपके साथ सर आपकी बैंकिंग के अंदर चेंज हुई है, आपका नाम चेंज हुआ है, कुछ और आपका चेंज हुआ, आपका आधार नंबर चेंज हुआ है, फ़ौरन जाके नॉमिनेशन चेंज हुआ है, बैंक के अंदर आपको डिटेल आपकी बतानी चाहिए, भाई ये चेंज हुआ है, अपडेट उसको करवाओ फ़ौरन। चौथी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो मेन चीज़ है सर, OTP वन टाइम पासवर्ड। OTP जब भी आपके पास आएगा वो केवल और केवल लेन देन के लिए आएगा सर, अदरवाइज आपके पास कभी भी OTP नहीं आएगा। या वैसे कोई आप एजुकेशन सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो भी आएगा, वो भी एक तरह का लेन देन है। बिना किसी कारण के अगर आपके फ़ोन पे OTP आ रहा है, दिस मीन समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ आपके साथ घटित होने वाला है, आप सचेत हो जाएं सर। कुछ भी आपके पास अगर आप OTP नंबर बता दें बिल्कुल, फिर आपके साथ समझ लो ट्रांजैक्शन होने वाली है। जैसे ही कोई OTP आए आप सचेत हो जाएं कि कोई ना कोई दिक्कत आपको हो रही है। पांचवी चीज़ सर, कभी भी आपको अपनी जो आपके पास हिस्ट्री है, जो आपकी बैंकिंग डिटेल है, कभी भी आपको किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि बैंक का कोई भी आदमी आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या, कुछ भी आपको शेयर नहीं करना है, कोई कार्ड डिटेल आपको शेयर नहीं करनी है सर। ठीक है। एक चीज़ और सर, जो आप पासवर्ड यूज़ करते हैं सर इंटरनेट का, जो भी आप बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसको 1 महीने के अंदर आपको बदल देना है सर, बिल्कुल बदल दें, या नियम बना लें कि 1 मंथ के अंदर मुझे पासवर्ड बदलना ही बदलना है। 10 पॉइंट हुए आपके। एक पॉइंट और बताना चाहूँगा सर, इसके अंदर इंटरनेट का जो पासवर्ड आप यूज़ करते हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, बेटे की डेट ऑफ बर्थ, स्कूटर का नंबर, कार का नंबर, ये हम पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं। ये पासवर्ड आपके हैकर बड़ी जल्दी उसको ट्रैक कर लेते हैं, यानी कि बड़ा ओड सा होना, बिल्कुल ओड सा पासवर्ड होना चाहिए, और वो आपको याद भी हो, कहीं लिख के ना रखें उस पार्ट को। कोशिश करनी चाहिए कि वो पासवर्ड जो है, हमें पासवर्ड को याद रखना है सर। आपने 10 पॉइंट्स एलोबरेट किए हैं, हम अपने व्यूवर्स को भी बताएंगे कि भी ये 10 के 10 पॉइंट्स जब हम आप तक ये एयर करेंगे, ये हमारा ये कार्यक्रम, आप इसको ग्रहण करें। चुक साहब, आप समय समय पर हमारे मीडिया पे आते रहते हैं, तो आपका मैं आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड टू यू। विभिन्न शिक्षा के कार्यक्रम में भी आपने शिरकत की है और आज हमारे व्यूवर्स को भी अवेक किया है। मैं मेरे एडिटर अजय सैनी की ओर से भी और सीनियर रिपोर्टर रवि सैनी की ओर से भी आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दोस्तों, इसी तरह हम आपको इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम दिखाते रहेंगे और सजग रहिएगा, और अपने जैसे कि बताए हैं 10 पॉइंट, इन पर निगाह करिए जिसका साइबर क्राइम का आप शिकार ना हो और आपकी फेसबुक कोई हैक ना कर सके। नमस्कार दोस्तों। फिर